अगर आपका भी प्रीमियर प्रो लैग होकर प्ले होता है तो अपने कंप्यूटर में आग लगाने की बजाय या फिर उसे तोड़ने की बजाय ये 10 टिप्स को फॉलो करो एंड इससे आपका प्रीमियर प्रो मक्खन की तरह स्मूथ चलेगा। टिप्स को जानने के पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की और भी वीडियोस के अपडेट आपके पास में रियल टाइम में पहुंच जाए। सबसे पहली टिप है डिलीटिंग कैश फाइल। जब भी हम प्रीमियर प्रो में एडिटिंग करते हैं तो प्रीमियर बैकग्राउंड में कैश फाइल बनाता है। ये कैश फाइल का साइज इनिशियली होता तो स्मॉल है, लेकिन बहुत सारी कैश फाइल इकट्ठा होने की वजह से हमारा पीसी एंड प्रीमियर प्रो स्लो चलता है। अब इन कैश फाइल को टाइम टू टाइम डिलीट करने के लिए आप अपने प्रीमियर प्रो में एडिट के अंदर प्रेफरेंस में आ जाइए एंड यहाँ पे आपको मीडिया कैश का ऑप्शन मिलेगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो पहला ऑप्शन मिल रहा है वो बता रहा है कि आपकी कैश फाइल किस जगह पे जाके स्टोर हो रही है। उसके नीचे आपको जो ऑप्शन मिल रहा है वो है रिमूव मीडिया कैश फाइल का। आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड देन ओके को प्रेस कर दीजिए। इससे आपकी सारी कैश फाइल डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद आप इस ऑप्शन में जाके अपने कंप्यूटर के अंदर वो लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपकी आने वाली सभी कैश फाइल सेव होंगी। प्रीमियर प्रो को और फास्ट बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस ऑप्शन पे जाके अपनी वो हार्ड ड्राइव सिलेक्ट करें जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी किसी भी SSD को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें नीचे यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पे सिलेक्टेड है वो है डू नॉट डिलीट कैश फाइल ऑटोमेटिकली। उसके नीचे जो ऑप्शन है आप उसमें डेज डाल सकते हैं कि कितने दिन बाद ऑटोमेटिकली आपकी कैश फाइल डिलीट हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10 डेज डाल दे रहा हूँ एंड देन अगर हमें डेज के हिसाब से अपनी कैश फाइल को डिलीट ना करना रहे तो हम यहाँ पे आके साइज के हिसाब से भी कैश फाइल को डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5 GB डाल दिया है। अब मेरे कंप्यूटर में जब भी 5 GB से ज्यादा कैश फाइल बन जाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। तो ये पहली सेटिंग थी जिससे हम हमारे प्रीमियर प्रो को और भी फास्ट बना सकते हैं। प्रीमियर प्रो जैसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर स्मूथली चलने के लिए बहुत ज्यादा रैम कंज्यूम करते हैं। तो हमारे सिस्टम के अंदर जितना ज्यादा रैम होगा तो इस तरह के सॉफ्टवेयर उतने ही स्मूथली रन करेंगे। तो अगर आपके पास रैम बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है तो आप एक सेटिंग को चेंज करके अपने प्रीमियर प्रो को ज्यादा रैम असाइन कर सकते हैं। इससे आपका प्रीमियर प्रो और ज्यादा स्मूथ चलेगा। तो आप इस सेटिंग को चेंज करने के लिए एडिट के अंदर प्रेफरेंस में आइए एंड यहाँ पे आपको मेमोरी का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसमें पहला ऑप्शन बता रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर कितनी रैम इंस्टॉल्ड है। इसके नीचे वाले ऑप्शन में आप मिनिमम वैल्यू डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे 3 मिनिमम वैल्यू है। अब मेरे पीसी के अंदर बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर रन होंगे उनके लिए सिर्फ इतनी ही रैम रिजर्व रहेगी एंड प्रीमियर प्रो के लिए 13 GB की रैम रहेगी एंड ये इनफ है किसी भी सॉफ्टवेयर को स्मूथली रन करने के लिए। तो यहाँ से मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा एंड इससे मेरी सेटिंग चेंज हो जाएगी। जब हम प्रीमियर प्रो के अंदर अपनी एडिटिंग को रिव्यू कर रहे होते हैं एंड वो लैग होकर प्ले हो रही है तो उसका मेन रीजन है आप उन वीडियोस को फुल रिजोल्यूशन में देख रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीमियर प्रो के अंदर जाके इस सेटिंग पे क्लिक कीजिए। इसमें आपको कई ऑप्शन दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो भी पहला ऑप्शन सिलेक्टेड है उसमें मुझे वो वीडियो प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर फुल रिजोल्यूशन में दिखेगी एंड कई बार हमारे सिस्टम के लिए इतनी हाई रिजोल्यूशन वीडियोस को प्ले करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इस वजह से हमारा प्रीमियर प्रो लैग होता है। तो यहाँ पे हमारे रिजोल्यूशन को चेंज करने के लिए हमें कई और ऑप्शन मिल रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीमियर प्रो को स्मूथ बनाने के लिए लोएस्ट रिजोल्यूशन पे ही अपनी वीडियोस को प्ले करें। ये टिप सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके पीसी के अंदर ऑलरेडी ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल्ड है। आप अपने प्रीमियर प्रो को ग्राफिक कार्ड पर रन कर सकते हैं एंड इससे आपका ये सॉफ्टवेयर बहुत ही स्मूथली चलेगा। आप फाइल के अंदर आके प्रोजेक्ट सेटिंग में जनरल पे चले जाइए एंड यहाँ से रेंडर वाले ऑप्शन में जीपीयू एक्सेलरेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके प्रीमियर प्रो में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल नहीं है। ओके पे क्लिक करके आप इस सेटिंग को चेंज कर पाएंगे एंड इससे आपका प्रीमियर प्रो बहुत ही स्मूथ चलेगा। ये एक सिंपल टिप है। आप प्रीमियर प्रो के अंदर जाके प्रोग्राम मॉनिटर में नीचे जो सेटिंग का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ से हाई क्वालिटी प्लेबैक वाले ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए। इससे भी आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। प्रीमियर प्रो के अंदर बहुत सारे पैनल्स हैं एंड हर एक पैनल का एक सर्टेन काम है। तो एडिटिंग करते टाइम आप जिन भी पैनल्स को यूज नहीं कर रहे हैं उन्हें क्लोज कर दीजिए। इससे भी आपका प्रीमियर प्रो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ये एक टिप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने अपनी वीडियोस के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं एंड जब आप उन्हें प्ले करेंगे तो वो बहुत लैग होकर प्ले होगा। आप यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर आकर इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ से ये ग्लोबल इफेक्ट्स म्यूट वाले ऑप्शन को ड्रैग करके अपने प्रोग्राम मॉनिटर पे डाल दीजिए। अब जैसे ही आप इसे चेक कर देंगे आप देख पाएंगे कि मेरी वीडियो के ऊपर से जो भी इफेक्ट थे वो डिसेबल हो गए हैं। तो इस टूल को ऑन करके जब आप अपनी वीडियोस को प्ले करेंगे तो उनके ऊपर के सारे ही इफेक्ट डिसेबल हो जाएंगे एंड इससे आपकी सारी वीडियो स्मूथली प्ले होंगी। ये एक बहुत ही सिंपल सी टिप है लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। जब भी आप प्रीमियर प्रो के अंदर एडिटिंग कर रहे हैं तो बाकी सारे सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स को क्लोज कर दीजिए। इससे आपका जो पीसी है वो पूरी तरह से ही प्रीमियर प्रो को पावर दे रहा होगा। अगर आप विंडोज में प्रीमियर प्रो को यूज करते हैं तो ये टिप आपके काम आएगी। आप सर्च बार में जाके टास्क मैनेजर सर्च कीजिए
एंड टास्क मैनेजर में डिटेल्स वाले सेक्शन पे चले जाइए। यहाँ से आप प्रीमियर प्रो पे आइए एंड राइट क्लिक कीजिए। उसके अंदर आपको सेट प्रायोरिटी का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद आप हाई को सिलेक्ट कर दीजिए। आखिरी जो टिप है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। आप एडिटिंग के लिए प्रॉक्सीज को यूज कीजिए। अब प्रॉक्सी क्या होते हैं एंड इसे कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप आई कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं।